गुड मॉर्निंग एवरीवन। एवीएम टॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मेरे साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं ये ठिमोली सीकर ज़िले का जो गांव है वहाँ से बिलोंग करते हैं। और जो शख्सियत बैठी है अभी हम उनका परिचय भी आपसे करवाएंगे। इन्होंने अपने गांव के स्तर पर बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताना। सर, मेरा नाम लक्की है और मेरे पापा जी का नाम लालचंद चहला है और मैंने एवीएम आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से 12th पास किया है और 93% के साथ मैंने अभी पास आउट किया है। जी सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम लालचंद है। आप क्या करते हैं सर? बस खेतीबाड़ी का काम करते हैं सर। तो इनके पिताजी का नाम लालचंद जी हैं और ये खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं। आइए इनकी माताजी से भी परिचय ले लेते हैं। नाम बोल। मेरा नाम प्रेम देवी, लड़की की मम्मी। और लक्की की मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो जितने साधारण परिवार से बच्ची आती है और इनकी उपलब्धि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार उपलब्धि है, 93 अचीव करना। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। लक्की, आप ये बताइए कि आपने अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए मतलब क्लास 11th और 12th के लिए एवीएम को क्यों चुना? सर, वैसे तो मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन मैंने एवीएम के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा था। सभी बोल रहे थे एवीएम का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रखता है और मैंने भी देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, फ़ोटोज़ भी देखी हैं। और जब मेरी पहली वाली स्कूल बंद हो गई थी तो मुझे यही बेस्ट ऑप्शन लगा, इसलिए मैंने एवीएम को चूज किया। तो आपको यानी जो हम लोग कह सकते हैं कि कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि किसी का रिज़ल्ट अच्छा होता है, किसी की कैरिकुलम एक्टिविटीज़ अच्छी होती हैं और किसी में पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर अच्छे होते हैं। तो एवीएम में ऐसा क्या खास था? सर, एवीएम में सब कुछ खास था। यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी अच्छी थी, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने डेमो भी लिया था, इसलिए मैंने एवीएम के जो टीचर्स हैं वो अलग तरीके से पढ़ाते हैं या फिर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं? तो कोई किसी भी आपके जैसे 12th के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रही है, तो उनसे जुड़ा कोई किस्सा, कोई पल, कोई मोमेंट कुछ याद है आपको, बहुत ही यादगार जो रहा हो? हाँ सर, मुझे केमिस्ट्री क्लास याद है। जब मेरा फर्स्ट टेस्ट हुआ था तो उसमें मेरे 20 से 19 नंबर आए थे। तो उस वक्त सर ने पूरी क्लास के सामने कहा था कि इस बच्ची की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ये बच्ची ये अच्छा करेगी आगे जाके। उस दिन मैंने ये सोच लिया था कि इनकी बात एक दिन मैं बहुत आगे तक लेके जाऊंगी, जहाँ पे ये मुझे और भी अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन करवा सकें। वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। यही है इंस्पिरेशन की बात। सर के द्वारा कही गई एक बात को बच्चे ने इतना सीरियस लिया और आज वाकई में वो सपना इनका साकार हुआ है जो हम एवीएम टॉक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। लकी, आपने जो 11th में एडमिशन लिया था उसके बाद आपकी 12th हो गई जल्दी, मतलब लगभग आप 2 साल हमारे स्कूल के साथ जुड़े रहे। तो आपके ये 2 साल का जो सफ़र था ये कैसा रहा? सर, जब मैं 11th में आई थी तो सब कुछ मेरे लिए नया था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अपनी पुरानी स्कूल से आई थी तो वो सारे दोस्त वो सब कुछ याद था। लेकिन जैसे धीरे धीरे टीचर्स से हमने बात की, उनसे दोस्त बनाए, तो जैसे 12th में आए तो सब कुछ अच्छा लगने लगा था। ये लग रहा था कि बस ये कभी ख़त्म ही ना हो, 12th चलती रहे। जैसे जैसे लॉकडाउन आगे चल रहा था सभी को टेंशन हो रही थी कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं एवीएम स्कूल के साथ टीचर्स के साथ और ज़्यादा वक्त स्पेंड कर सकूँ। तो बहुत अच्छा रहा मेरी जर्नी। आपने बताया कि लॉकडाउन आ रहा था, सबको टेंशन थी, तो क्या आपकी स्टडी को लेकर कोई मोमेंट बना कि आपको कहीं टेंशन हुई हो, या फिर बाद में अगर मान लो कि आप जैसे सिलेबस में या फिर स्टडी में किसी टॉपिक में, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों ही आपके साइंस सिस्टम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, तो उनमें कहीं कोई रुकावट आई? वैसे तो नहीं आई, लेकिन सर लॉकडाउन की वजह से जैसे सभी बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी तो मेरी भी हुई थी। बट स्कूल की तरफ से हमें ऑनलाइन क्लासेज की फैसिलिटी दी गई थी, तो उसके थ्रू हमने हमारा सब कुछ कवर कर लिया था और बहुत अच्छे से पढ़ाई हो गई थी। तो कोविड हमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर सका। आपका जो स्कोर था 93%, मैं उसको अपने आप में एक उपलब्धि मानता हूँ।
क्योंकि मैंने देखा है कि गर्ल्स को घर पे भी काम करना पड़ता है, फिर वो अपनी एजुकेशन को प्रॉपर टाइम दे भी नहीं पाती, और देती हैं तो वो पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी लगन के साथ देती हैं। और वही आपने साबित कर, जो आपका स्कोर था उसके लिए आप क्या फील करते हैं, और आप जब सेशन स्टार्ट हुआ था 12th का, आपकी क्या उम्मीदें थीं और क्या आप वो पूरा कर पाए? यस सर, जब मैंने 12th स्टार्ट किया था तो मेरी एक क्लास मतलब 1 महीने की क्लासेज मिस हो गई थी, ऑनलाइन क्लासेज। वो मेरे पर्सनल रीज़न थे, तो उस वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई थी कि सारे बच्चे ने नोट्स कंप्लीट कर लिए, मेरे तो नोट्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे। तो उस वजह से मैं थोड़ा घबरा गई थी। बट मैंने अपना टारगेट बना रखा था कि मुझे 93.70% ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, और मैंने अपना टारगेट कंप्लीट भी किया। ये रहा मेरा, जो मैंने फर्स्ट डे अपनी फेवरेट बुक के अंदर रखा था, और आज भी ये मेरे पास है, और मैंने इतना कवर कर लिया है अपना, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये है डेडिकेशन। एक राइटर ने लिखा है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही एनवायरनमेंट हमारे आसपास बन जाता है। तो बच्चे ने कितना ढंग से लिखा है, माई टारगेट 93.70, आई विल डू दिस, और फिजिक्स 100 आउट ऑफ 100। यही डेडिकेशन हम जूनियर से भी चाहेंगे कि वो लक्की से इंस्पिरेशन ले और सीखे और अपनी जो इमेजिनेशन है उसको साकार करें। इन्होंने कितने शानदार तरीके से अपनी स्टडी टेबल के पास ये एक ट्रॉफी के ऊपर लिखकर जो बनाया था, और 93.70, इसमें 70 जो है वो तो इन्होंने अचीव नहीं किए, लेकिन 93 अचीव कर कर इस सपने को साकार कर दिया है। बहुत ही शानदार सभा। तो आइए जानते हैं लक्की के पेरेंट्स को 93 की जो अचीवमेंट है वो क्या एक्सपीरियंस करवा रही है, और इनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्या लक्की उसको पूरा कर पाई या नहीं कर पाई? तो लक्की है वो पढ़ाई में तो है ही है, घर के काम में भी बहुत ज़्यादा होशियार है, खेत का भी काम करती है। जो 10वीं में इसके 85 आए थे, तो मैं तो यही सोच रहा था कि 85 आ जाएं, वो भी अच्छा है। लेकिन ये तो उम्मीद से भी ऊपर नंबर लेके न, आदर्श स्कूल है, उनका स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, वो खूब मेहनत की, और इनने आज ये 93% नंबर लेके ने बहुत ही अच्छा हमारा भी नाम ऊंचा किया है, और अपने जो आदर्श स्कूल है उनका भी किया है, पूरे स्टाफ का भी किया है। और मैं आदर्श स्कूल और उनके पूरे स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो आइए जानते हैं इनकी माताजी का क्या अनुभव रहा। 2 बजे उठ जा, 2 बजे उठ जा। मैं तो देखता जब पढ़ती लाती बैठी लाती, मैं कहती भाई सोचे शू मैं तो सोल ली, मैं तो इन पढ़ता ही देखता। आज मैं काम की करता था, काम भी किताब छोड़ के काम भी करती, और तो सारा काम घर को भी करती, कोई काम करती है वो काम भी करे, पढ़ाई को भी करे, मत कभी पूछे भी कौन कि पढ़ाई की करे। हाँ तो बढ़िया आपकी। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने अपनी स्टडी का क्या प्लान बना रखा था, टाइमिंग क्या थी, मेथड कौन सा था। आइए, सो लक्की आपका मेथड क्या था? सर वैसे तो अलग अलग बच्चे अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं, कोई किसी को फॉलो करता है तो कोई अपनी तरफ से करता है। बट मैंने जब मेरा मन किया तब मैंने पढ़ाई की। स्कूल से आते थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे, क्योंकि सारे दिन हम पढ़ते थे, तो उस वक्त थोड़ा जैसे हम आते स्कूल से सो जाते थे, फिर थोड़ी देर बाद मैं 6 बजे बैठ जाती थी एकदम। 6 से मैं रात को नेट नाइट पढ़ाई करती थी, क्योंकि सब बोलते हैं सुबह उठ के पढ़ो, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जब आपका मन करे तब आप पढ़ सकते हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही पढ़ा जाता है, रात को भी पढ़ा जाता है। मुझे याद है मैंने केवल एग्ज़ाम में 1 महीने 3 बजे उठी थी, और उससे पहले मैं कभी 1 बजे सोती थी तो कभी 2 बजे, लेकिन सुबह मैं नहीं उठी। तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। तो आपने जो स्टडी करी है वो रीडिंग मेथड में करी या फिर ओरली करी या फिर राइटिंग मेथड में, या रीडिंग राइटिंग बहुत कोई मेथड होगा आपका? हाँ सर, रीडिंग और राइटिंग दोनों मैंने साथ में किया। पहले मैं उससे जो टीचर पढ़ाती थी उसे खुद आकर पढ़ती थी, फिर अपनी तरफ से लिखती थी और मैच करती थी कि जैसा टीचर पढ़ाते हैं वैसा मैंने किया है या नहीं, और उससे बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे, और अच्छा भी है वही। तो इसके क्या एडवांटेज है? रीडिंग और राइटिंग में टाइम 2 बार हो जाता है, टाइम कम मिल पाता होगा फिर आगे, या कोई फ़ायदा है इसका? नहीं सर, फ़ायदा है। फर्स्ट टाइम जब आप कोशिश करते हैं तो ज़रूर आपका टाइम ख़राब होता है, बट जैसे जैसे आप फिर उसे रिवाइज करते हैं, रिवीजन में आता है ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे अभी अभी पढ़ा था मैंने इसे, तो मैं तो इसे 2 मिनट में भी कर सकता हूँ। तो एग्ज़ाम तक अगर आप उसे जाते वक्त देख भी लेते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, ऐसे लगता है बस आपको सब कुछ आ रहा है और आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो अच्छा है। तो जूनियर्स, आप भी सीख लीजिए
कि कौन सा मेथड बेस्ट है। आगे और भी हमारे टॉपर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि स्टडी मेथड क्या होना चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा रखना। तो लक्की, जब आप फर्स्ट डे स्कूल में आए थे तो आपकी कोई एक्सपेक्टेशन थी? लाइक एक एनवायरनमेंट को देखते ही मन में आता है कि ये कुछ मेरा भी हो, काश ऐसा कुछ हो जाए। तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन स्कूल से आपकी जुड़ी हो और वो पूरी हुई हो? यस सर। जब पहले मैं यहीं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, 8 क्लास तक मैंने यहीं पे पढ़ाई की। तो सब जैसे कोई भी टीचर कुछ भी पूछता था तो वो पापा जी के नाम से पूछते थे। और फिर जब मैंने स्कूल चेंज की थी तो मेरी बड़ी दीदी मेरे साथ गई थी, तो उन्होंने जब भी वहाँ पे टीचर बात करते थे तो वो बोलते थे ये इसकी छोटी सिस्टर है। बट जब मैं आदर्श में आई थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस स्कूल में अकेली हूँ और मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है। जब भी आप सब बातें करें तो मेरे खुद के नाम से मुझे पहचाने। और जो फ़ोटो है वो मुझे खुद की लगवानी थी वहाँ पे, जब से सब बच्चों ने लगा रखी थी। तो मेरा वो सपना भी पूरा हो गया और मेरी फ़ोटो भी लग गई। सफलता आपकी पहचान खुद बनाती है और जैसे लक्की भी एक इसका एग्जाम्पल बनी है। इनकी ख्वाहिश थी, एक इच्छा थी कि इनकी पहचान बने और बच्चों की पहचान के साथ माता पिता की पहचान बनती है। तो इनके पिताजी की क्या उम्मीदें थीं और क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं या नहीं हुई, आइए जानते हैं। हाँ, मैंने फर्स्ट बार स्कूल में गया, स्टाफ से बात किया, उनके डायरेक्टर थे उनसे बात किया, तो उनके पूरा स्टाफ भी वहीं था, डायरेक्टर साहब भी वहीं थे। सबको मैंने वहाँ बैठ के ने बातचीत किया और चारों तरफ देखा, चारों तरफ बच्चों के पोस्टर छपे थे। यही मेरी उम्मीद थी कि चलो इस स्कूल के रिजल्ट अच्छे रहते हैं, क्यों न अपने भी इस स्कूल में डालें, तो अपनी भी बच्चे का पोस्टर इनकी तरह ही छपे और हमारे आज ये सपना भी पूरा हुआ कि ये इतना परसेंटेज नंबर लेके आज स्कूल का और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। धन्यवाद। तो लक्की, 2 साल में कोई ऐसा कोई मोमेंट अगर बना हो कि वो बहुत ही यादगार है आपके लिए और बहुत ही प्रीशियस है? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग किसी ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और स्कूल लाइफ में बहुत से पल ऐसे आते भी हैं। तो कोई ख़ास कोई पल, कोई मोमेंट आपके पास हो? सर, रिजल्ट के बाद जब हमें ट्रॉफ़ी देने के लिए स्कूल बुलाया गया था तो वो पल मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। क्योंकि जब मैंने 10th में टॉप किया था तो मैं सेकंड टॉपर थी। तो कोविड की वजह से मेरा सब कुछ ऐसा ही रह गया था, क्योंकि ना एनुअल फंक्शन हो सका और ना ही कुछ हो। तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि एक दिन मुझे भी ये ट्रॉफ़ी मिले और मैं अपने परिवार को लेकर जाऊं सभी के साथ। जैसे मैंने सभी बच्चों के पोस्टर देखे थे तो ऐसा ही मुझे भी लग रहा था। बट जब आपने बुलाया हमें तो आपने पापा जी को माला पहनाई, मुझे पहनाई, प्राइज़ दिया, तो बहुत अच्छा लगा और वो हमेशा यादगार रहेगा मेरे लिए। या कि लक्की कैसे अपनी स्टडीज़ में टाइम दे पा रही है, कैसे वो अपनी मेहनत करती है, मेथड्स क्या हैं। तो आइए जानते हैं इनका फ्यूचर गोल क्या है। तो लक्की, आपका फ्यूचर गोल? सर, मेरा फ्यूचर गोल पहले तो नीट फाइट करना है और फिर अपने नाम, जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में पूछा तो मैंने अपना नाम लक्की बताया था। तो जब आगे कोई भी इंटरव्यू हो तो मैं अपना नाम डॉक्टर लक्की बताना चाहती हूँ। बस यही मेरा गोल है लाइफ का। हम यही प्रे करते हैं कि आपका ये सपना भी जल्दी साकार हो। और वैसे आपके जो अभी आपने हमें दिखाया था, आपके स्कोर से रिलेटेड, आपके टारगेट से रिलेटेड, तो यहाँ मुझे याद आता है अर्जुन और द्रोणाचार्य का वो प्रसंग कि जिसमें चिड़िया की आँखें थी। तो वैसा ही आप करके भी दिखाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीदें हैं। इसके अलावा आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, जूनियर्स के लिए मेरा मैसेज है कि जैसे सब बच्चे नोट्स के पीछे लग जाते हैं, बस नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, उन्हीं से मतलब पढ़ते हैं। वो बुक्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट आपको पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स में सिलेबस का चेंजमेंट हुआ था, तो उसमें हमारे 21 क्वेश्चन छोटे वाले आए थे। तो उस वजह से हमें बुक्स को बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ा और वहीं से हमें पता चला कि जो बातें बुक्स में है वो कहीं ना कहीं नोट्स में छुप जाती है। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि वो नोट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस बुक को दे और अपने हमेशा साथ रखिए। क्योंकि बुक्स में जो है ना वो समझा जाता है, लेकिन नोट्स में बच्चे बहुत ज़्यादा रटते हैं। तो बुक्स इज बेस्ट ऑप्शन और यही है मेरा। सफलता की कुंजी किताब है और ऐसा लकी भी बता रही है। तो जूनियर्स ध्यान रखिएगा, जो आपकी सीनियर आपको बता रही है कि बुक्स इम्पोर्टेंट होती हैं।